हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के कौन सा क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पार्ट ए का वीडियो है। सारे पार्ट के वीडियो देखने हैं आपको, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन को भी देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, आपको 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम आपको बताते हैं क्या क्या पूछा है और कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस देखो, एक घास का मैदान है, ठीक है, और वो जो घास का मैदान है ना समचतुर्भुजा का, यानी समचतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल इस मैदान में टोटल 18 गायें चर रही हैं। 18 गायों को चरने के लिए घास है, पर्याप्त घास है। तो हमें यह बताना है कि एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा, यानी कि एक गाय के हिस्से में कितने क्षेत्रफल की घास आएगी, बस इतना ही बताना है। तो यहाँ पे हमने दूसरी आकृति बना ली है जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसका हल। सो गाइस यहाँ पे देखो, एक विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण भी दिया है कितना 48 मीटर, वो बड़े वाले विकर्ण दिया है, ठीक है, छोटा वाला विकर्ण नहीं दिया। तो अब हम समचतुर्भुज का एक नियम है कि अगर समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का ही नियम है कि अगर इसमें कोई भी एक विकर्ण डाल देना तो आकृति दो बराबर के क्षेत्रफल वाले त्रिभुजाकार में विभाजित हो जाती है, यानी कि दो बराबर के क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित हो जाती है। तो एक त्रिभुज यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे, और ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि भाई सर्वांग है तो बराबर भी होगा। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज के नियम से क्या एरिया ए बी डी ये बराबर होगा बी सी डी के। एरिया बी सी डी समझ में आया ना कि कैसे बराबर हुआ, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अब हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसी पहले वाले ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना आवश्यक है। अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप पता ही है, तीनों भुजाओं का योग अपान 2। तीनों भुजाएं यानी 30 और 48, 30 + 48 अपान 2। तीनों को अगर प्लस किया तो आया 108/2। प्लस करके देख लेना, 30 30 60 40 80, वो 60 40 100 और 108, ठीक है। अब इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यस इक्वल टू क्या आ गया, ये कितना आएगा, 2 5 2 54 आ गया, ठीक है। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें पता हुआ 54। अब अर्ध परिमाप पता चल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि एरिया ए बी डी इक्वल टू, फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। यानी कि यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और लास्ट में यस माइनस सी, ठीक है। अब यस कितना है 54, ये अंडर रूट हम लगा ही दिए। यस कितना है 54, तो यानी कि 54 माइनस ए, कोई भी भुजा को ए मान लो, तो हम इस भुजा को ए मान लेते हैं 30, फिर बी को भी हम 30 मान लेते हैं। यस माइनस 54 माइनस 30 और लास्ट में 48, 54 माइनस 48, ऐसे ही तो सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो ये जो 54 है इसे 9 और 6 में तोड़ दो, क्योंकि 9 6 54 होता है। आपको पता ही है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो 9 × 6 इंटू में 54 में से 30 घटाया क्या आया 24, 54 में से 30 घटाया ये भी 24 आया, 54 में से 48 को घटाया तो कितना आया 6 आया, और क्या आया, ठीक है। तो ये 24 और ये 24 बाहर मिलके आ जाएंगे तो कितना होगा, एक 24 होगा, इंटू में ये 6 और ये 6 दोनों मिलके बाहर आएंगे तो एक 6, और ये 9 अकेला ही है और ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब जब इसे हम सॉल्व करें तो यानी कि एरिया ए बी डी, यही तो ऊपर से एरिया ए बी डी ही तो उतरता हुआ आएगा। एरिया ए बी डी कितना आया, इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 18,
24 में 18 का मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना होगा 144 नहीं 432 मीटर स्क्वायर यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चल गया 432 और जो 432 ठीक है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 432 है तो दूसरे का भी 432 ही होगा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो अब हम संपूर्ण ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें एक अलग पेपर की आवश्यकता होगी कि एरिया, यहाँ पे हम संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABCD एरिया ABCD इक्वल टू, ये दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें या फिर किसी एक त्रिभुज में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये लिख सकते हैं कि 2 इंटू एरिया ABD 2 इंटू एरिया ABD। ऐसे भी यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, 2 इंटू अब ABD बताइए कितना आया था 432, बहुत सही 432। अब 432 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यार इंग्लिश आती नहीं, मैं पता नहीं क्यों बोलता हूँ, तो 2 दूनी 4 2 तो 6 2 चौक 8, 864 मीटर स्क्वायर आ गया कितना संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर। यानी कि घास कितनी है 864 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में है। अब 18 गायों के लिए कितनी घास 864, तो एक गाय के लिए कितनी घास, इसमें 18 का डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल अलॉट होगा, तो इसका फार्मूला क्या है हम बता ही दें कि संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल अपान गायों की संख्या। ठीक है, और संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल अभी कितना आया था, ऊपर ये लिखा है 864, तो 864 और गायों की संख्या कितनी है 18। अब 864 में 18 का तो आप भाग दे ही सकते हो, कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं एक गाय के लिए कितना होगा 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और यही इसका आंसर होगा। सो आई होप कि अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से समझ गए हो और सीख भी लिए हो कि कैसे सॉल्व होगा। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हो टाइम फ्रेम के साथ, या फिर मैथ से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ पे आप पूछ लो, शायद वहाँ पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। सो फिर इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।